राजा भर्तरी का नाम तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से सुना होगा। राजा भर्तरी उज्जैन के राजा थे। बहुत ही प्रतापी और बहादुर राजा थे। एक बार क्या हुआ, उनके दरबार में गुरु गोरखनाथ पधारे। बाबा गुरु गोरखनाथ जो है बहुत प्रसिद्ध थे, बहुत ही सिद्ध पुरुष थे। और जब उनके दरबार में पधारे राजा उज्जैन के, तो राजा भर्तरी ने उनकी बहुत सेवा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के गुरु गोरखनाथ ने राजा भर्तरी को एक फल दिया, जिसको कि अमर फल भी कहते थे। गुरु गोरखनाथ ने राजा भर्तरी से कहा कि तुम इस फल को खा लेना और इसको खाने के बाद तुम अजर अमर हो जाओगे। मतलब ना तो कभी बुढ़ापा आएगा और ना ही कोई रोग बीमारी रहेगी। राजा भर्तरी ने फल ले लिया। गुरु गोरखनाथ चले गए, प्रस्थान किया उन्होंने। अब राजा सोच में पड़ गया कि इस फल का मैं क्या करूं। राजा ने सोचा कि मैं इस फल को खा कर के क्या करूंगा, अमर होकर के भी क्या करना है, शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा। मैं इस फल को रानी को दे देता हूँ। राजा भर्तरी की तीसरी रानी पिंगला जो है बहुत खूबसूरत थी, भला की खूबसूरत थी, बहुत सुंदर गोरी नारी। राजा ने सोचा कि रानी पिंगला इसको खा कर के अजर अमर हो जाएगी तो उसका जीवन भी अच्छा बीतेगा और बुढ़ापे में मैं भी जब उसे देखा करूँगा तो मेरा भी मन प्रसन्न होगा। राजा भर्तरी ने वो फल रानी पिंगला को दे दिया। अब रानी पिंगला ने फल ले लिया। राजा ने कहा कि रानी पिंगले, तुम इस फल को खा लेना और तुम जैसे अभी सुंदर हो, जवान हो, ऐसे ही बनी रहोगी। इसको खाने के बाद अमर हो जाओगी, अजर अमर हो जाओगी। रानी ने भी वो फल ले लिया। और वो फल लेने के बाद में रानी भी सोच में पड़ गई। रानी ने सोचा कि मैं इस फल का क्या करूँगी, अजर अमर होकर के मुझे क्या करना है, शरीर तो एक दिन छोड़ देना है। रानी जो कोतवाल था, राज्य का जो कोतवाल था, उस कोतवाल से बहुत प्रेम करती थी। उस कोतवाल से बहुत ही अनन्य प्रेम करती थी, उसका प्रेमी था। तो रानी ने सोचा कि मैं अपने प्रेमी को दे दूंगी तो वह हमेशा जवान और खूबसूरत बना रहेगा, तो मैं हमेशा उसे देखूंगी तो मेरा मन प्रसन्न रहेगा। ये सोच करके रानी पिंगला ने वो फल कोतवाल को दे दिया। अब कोतवाल ने फल तो ले लिया, क्योंकि रानी ने दिया है और रानी को वो प्रेम भी करता था, इसलिए उसने वो फल ले लिया। लेकिन कोतवाल भी एक बार को सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि मैं इस फल को खा कर के अमर होके क्या करूँगा, अमर होने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, फिर पूरा शरीर लिए घूमते रहो, क्या फ़ायदा, तो फिर इस फल का क्या करूँगा मैं। अच्छा, शहर कोतवाल जो था, राज्य का कोतवाल, वो जो है एक वेश्या से प्रेम करता था। उस राज्य की एक बहुत ही मशहूर वेश्या थी, उस वेश्या से प्रेम करता था। उसने सोचा कि वो वेश्या जब इस फल को खा लेगी तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसकी तो कमाई होती है, उसको शरीर दिखाने से, सुंदरता दिखाने से, नृत्य करने से, तो उसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। उसको फिर जो है कोई परेशानी नहीं होगी, ना वो कभी बूढ़ी होगी, कम से कम उसकी आय का जो एक साधन बन जाएगा। ठीक है, कोतवाल ने वो फल ले जा करके उस वेश्या को दे दिया।
चूँकि कोतवाल भी उस वेश्या को बहुत प्रेम करता था। जब वो उसे प्रेम करता था तो जाहिर सी बात है कि वेश्या भी, कोतवाल इतना बड़ा आदमी था, उसे भी जो है बहुत प्रेम करती थी। उसने प्रेमवश वो फल ले लिया। अब वेश्या ने सोचा कि मैं इस फल का क्या करूँगी। यदि ये फल मैंने खा लिया तो मुझे इसी दलदल में फंसे रहना पड़ेगा पूरे जीवन भर, हमेशा के लिए, और मुझे ये गंदा काम करना पड़ेगा वेश्यावृत्ति का। तो मैं इस फल को तो नहीं खाऊंगी। अब वेश्या ने सोचा कि अब इस फल का मैं क्या करूं। तो सोचते सोचते उसने काफ़ी सोच विचार किया, सोचा इस फल का क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो वो जो है उस फल को लेकर के उसने विचार किया कि मैं इस फल को अपने जो है राजा को दे देती हूँ। देखिए, अब वेश्या वैसे तो बहुत बुरा नाम होता है, काम से पता चलता है कि हाँ अच्छा नहीं है, मन में बुरी बातें ज़्यादा आती हैं। लेकिन उस वेश्या के मन मस्तिष्क में, उसके बौद्धिक स्तर में, उसकी मानसिक स्थिति में आप देखिए कितना परिवर्तन आता है, और उसके अंदर भी बुद्धिमत्ता रहती है। वेश्या ठीक है, वेश्या है, लेकिन उसका अपना बुद्धि का एक स्तर है। वो अपने बुद्धि के स्तर से सोचती है, करती है। उसका जो है मन जागृत हुआ, बुद्धि जागृत हुई। उसने सोचा कि मैं अपने राजा को दे दूंगी तो राजा इससे शक्तिशाली होगा, और शक्तिशाली होगा तो जाहिर सी बात है कि राज्य की सेवा, प्रजा की सेवा बहुत अच्छे तरीके से कर पाएगा। रण क्षेत्र में कभी भी जो है वो पराजित नहीं होगा, और जब पराजित नहीं होगा तो हमारा राज्य हमेशा संपन्न रहेगा। उसने राष्ट्रभक्ति दिखाई, देशभक्ति दिखाई, और अगले दिन वो फल लेकर के राज दरबार में राजा भर्तृहरि के सामने पहुंच जाती है। अब देखिए कहानी में क्या मोड़ आता है। जब राज दरबार में पहुंचती है और बोलती है कि राजन, ये फल है, अमर फल है, इस फल को खाने से आप अजर अमर हो जाएंगे, आपके अंदर असीम शक्ति आ जाएगी, आप राज्य की सेवा अच्छे से कर सकेंगे, ये फल जो है आप खा लीजिए। राजा उस फल को देखते ही जो है राजा भर्तृहरि एकदम आश्चर्यचकित हुआ, और उसे जैसा बोलते हैं ना, जोर का झटका धीरे से लगना, तो एकदम शौक हुआ। उसने सोचा कि ये फल, ये तो मेरा ही दिया हुआ फल है, और ये वेश्या तक कैसे पहुंच गया। अब राजा सोच में पड़ गया और अंदर ही अंदर विचलित हो गया कि ये फल वेश्या के पास तक कैसे पहुंचा। राजा ने वेश्या से पूछा, तुम बताओ ये फल तुम्हारे पास कहाँ से आया, तुम सच सच बताओ, झूठ मत बताना। वेश्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि मैंने तो सोचा था कि राजा मुझे इनाम देगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। लेकिन अब राजन पूछ रहा है तो बताना तो पड़ेगा ही। अब वेश्या ठहरी वेश्या, डरी सहमी सी, उसने जो है सीधे सीधे बता दिया कि ये फल मुझे शहर के कोतवाल ने दिया है, राज्य का मशहूर कोतवाल उसने दिया है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत सिपाहियों से कोतवाल को दरबार में बुलवा लिया। कोतवाल को जैसे ही दरबार में बुलवाया, कोतवाल डर सहम गया। राजा ने पूछा कि बताओ ये फल तुम्हें कहाँ से मिला। तो पहले तो उसने टालने की कोशिश की कोतवाल ने, लेकिन
चूँकि राजा का आदेश सर्वोपरि और राजा तो राजा होता है, उसके सामने किसकी हिम्मत है कि वो झूठ बोल सके। तो जब डांटा डपटा और उसको दंड देने की बारी आई कि ऐसे नहीं बताएगा, तो राजा ने दूसरा तरीका अपनाया। तो कोतवाल ने अपना मुंह खोल दिया। कोतवाल बोला कि राजन, ये फल मुझे रानी पिंगला ने दिया है। अच्छा, रानी पिंगला ने दिया? तो बोले अब और भी बातें बता दो। कोतवाल ने सारी बातें, अपनी प्रेम कथा, पूरी प्रेम कहानी जो है अब तक की, सब जो है राजा भर्तृहरि के सामने सुना दी, ज्यों की त्यों। अब राजा कुछ समझ नहीं पा रहा था कि अब करूं तो मैं क्या करूं। रानी को जान से मार दूं वो भी उचित नहीं है, क्योंकि रानी तो मुझे प्रेम करती ही नहीं है, वो तो कोतवाल को प्रेम करती है। कोतवाल को दंड दूं तो कोतवाल की भी क्या गलती है। राजा ने एक निर्णय लिया, उसने किसी से कोई बात नहीं की। उस फल को भी जो है, उसके बारे में रानी से भी कोई चर्चा नहीं की। राजा भर्तृहरि तुरंत जो है संन्यास लेने का जो है विचार बना लिए। अपने छोटे भाई चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को बुलाया, गद्दी पर बैठाया और बोला कि अब राज्य काज संभालने की स्थिति मेरी नहीं है, ये राज्य काज अब तुम संभालो, मैं संन्यास लेने जा रहा हूँ। और राजा भर्तृहरि संन्यास के लिए चल दिया। फिर वहाँ से लौट करके कभी नहीं आया। उसने बहुत तप साधना की, सिद्धियाँ प्राप्त की, गुरु गोरखनाथ की शरण में चला गया। उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई कि जीवन में कुछ नहीं है, कौन किसे धोखा देगा, कौन किसे प्रेम करेगा, कौन किसके प्रति वफादार होगा, इन सब से अलग हट करके मोह माया से दूर राजा भर्तृहरि ने संन्यास ले लिया और राज्य का त्याग कर दिया।